जम्मू डायमंड टॉप 10 न्यूज जम्मू के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। इस बुलेटिन में बात करेंगे जम्मू सिटी की कुछ खास खबरों की। तो आगे बढ़ने से पहले आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों से। लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान करने के लिए भाजपा ने आज मनाया लोकतंत्र बचाओ दिवस। आपातकाल में संघर्ष करने वालों को किया सम्मानित। जम्मू नगर निगम की डिप्टी मेयर ने गीता भवन राम मंदिर का किया दौरा। चल रही श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का लिया जायजा। लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए भाजपा ने लगाया जनता दरबार। सांसद जुगल किशोर शर्मा ने सुनी लोगों की समस्याएं। और कश्मीरी पंडित कर्मचारियों का प्रदर्शन आज भी जारी। कश्मीर से स्थानांतरित करने की मांग। अब समाचार विस्तार से। आपातकाल में यातनाओं के बावजूद लोकतंत्र की रक्षा के लिए जेल में बंद रहे सभी लोकतंत्र सेनानियों को आपातकाल दिवस पर आज भाजपा द्वारा सम्मानित किया गया। इस अवसर पर लोकतंत्र बचाओ दिवस के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन भाजपा मुख्यालय त्रिकुटा नगर में किया गया, जिसमें सांसद जुगल किशोर शर्मा सहित अन्य कई गणमान्य लोग मौजूद रहे, जिन्होंने आपातकाल में संघर्ष करने वालों को सम्मानित किया और उनका हौसला बढ़ाया। भाजपा नेताओं ने कहा कि भारत में आपातकाल 26 जून 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार ने लगाया था, जिसे भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का काला अध्याय माना जाता है। 2.5 साल तक चले आपातकाल का जिन लोगों ने विरोध किया सभी को जेल में डाल दिया गया और यातनाएं दी गई। उन लोगों के सम्मान के लिए ही इस दिन को मनाया जा रहा है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां इस दिन के बारे में जान सके। आज हम सत्ता जरूर भोग रहे हैं। हमें लगता है कि आज हमारा विप चलता है। मंत्री हमारे बनते हैं तो उनको लगता है कि मैं अब डिपार्टमेंट की डिसीजन में ले सकता हूँ, लेकिन उनको ये याद रखना पड़ेगा सबको, ये इतनी आसानी से चीजें नहीं मिली भाई। इसके लिए एक छोटी सी घटना मैंने पिछली बार भी सुनाई थी, उसको रिपीट कर रहा हूँ। 5 महिलाओं को, बहनों को एक कमरे के अंदर बंद किया, पुलिस कोठरी के अंदर, पकड़ंगा की पुरानी कोठरी के अंदर। आदमी का मल उसके अंदर डाल दिया गया और यही कहा कि आपको भी शोज यहीं जाना है, यहीं खाना है और आप उसे इसी सेल में रहना है। हमारे टॉर्चर्स की, एट्रोसिटीज की हाइट देखिए, आप कल्पना करिए। आपको किसी को एक दिन ऐसे काटना पड़े तो कल्पना करिए क्या हालत होगी। इस प्रकार की यात्राएं दी गई। रात को 3 लोग मेरे घर आए थे प्रिंटिंग करने के लिए। अशोक आजकल पठानकोट में है, किसी तबीयत ठीक ना होने के कारण वो नहीं आ सके। अशोक जी, विजय जी की डेथ हो चुकी है। वो 3 साथी, उनको पकड़ लिया गया रास्ते में, के पैम्फलेट थे। उन्होंने लगा कि ये प्रिंटिंग का काम करते हैं। पूरी रात पकड़ना थाला के अंदर ऐसे बांध दिया गया और टॉर्चर किया गया। यानी कि बाथरूम भी पेट में और हालत बिगड़ चुकी है। बाल उखाड़ लिए गए। ओंकार अरोड़ा जो जानीपुर रहते हैं, उनकी जो हालत की गई कि सर्दी के मौसम में नहर के अंदर सर्द पानी के अंदर उसे खड़ा किया गया। इन्हें कल्पना करिए कि टॉर्चर की हाइट थी और चारपाई के नीचे हाथ रख के उसके ऊपर उछला गया। इस प्रकार के टॉर्चर इस स्टेट के अंदर हुए हैं। इस स्टेट ने इंप्रेशन देने की ये कोशिश की कि नहीं, यहाँ सब ठीक रहा। देश में लोकतंत्र बचाओ दिवस मनाया जा रहा है। इस दिन देश में एमरजेंसी घोषित हुई थी और देश का संविधान, देश के सभी अधिकार और प्रेस सेंसरशिप यहाँ लगा दी गई थी, वो सब छीन लिए गए थे। उसको उन दिनों जिन लोगों ने संघर्ष किया था एमरजेंसी के खिलाफ, किसके दबाव में एमरजेंसी हटाई गई 2 साल के बाद, उन सभी लोगों को जो जेलों में रहे, मीसा में, DIR में, उनको भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज सम्मानित किया जा रहा है। और सम्मानित करने के साथ साथ उन दिनों जो अत्याचार, दमन चक्र चला, यातनाएं दी गई, उनको भी बताया जा रहा है, ताकि पार्टी के अंदर जुड़े हुए नए कार्यकर्ता को पता लगे कि किस संघर्ष से निकल के पार्टी आई है। और आज हम ये भी संकल्प ले रहे हैं कि आने वाले समय में यदि कोई ऐसी ताकतें जो आज सड़कों पर कब्जा करके बैठ जाते हैं,
जो रास्ता रोक के बैठ जाते हैं, ये वही डिक्टेटोरियल एटीट्यूड जो है लोगों का, ये फिर से ना उभर जाए। इसके लिए हम संकल्पित हो रहे हैं कि फिर से उन शक्तियों को जो लोकतंत्र को नहीं मानते, जो संविधान के प्रावधानों को नहीं मानते, पुनः से सिर न उठाएं, उनके प्रति हम जागरूक रहें। और इसके लिए हमने आज संकल्प भी लिया है। आज हमारे इस कार्यक्रम में लोकतंत्र सेनानी शब्द जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बनाया हुआ है। जिन लोगों ने एमरजेंसी में संघर्ष किया लोकतंत्र की वापसी के लिए, उनके लिए शब्द जो है कोर्ट ने दिया हुआ है। तो लोकतंत्र सेनानियों में का जो संघ है पूरे देश में, उसके महामंत्री श्री सतीश शर्मा जी भी आए हुए हैं। आज विशेष अतिथि है। अमरनाथ यात्रा को लेकर तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। आज जम्मू नगर निगम की डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा ने इन तैयारियों का जायजा लिया। डिप्टी मेयर ने गीता भवन राम मंदिर का दौरा किया और वहां की गई व्यवस्थाओं की समीक्षा की। इस दौरान उनके साथ निगम के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। डिप्टी मेयर ने तैयारियां तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए। डिप्टी मेयर ने कहा कि यात्रा को लेकर सभी तैयारियां हो गई हैं और यात्रु आना शुरू हो गए हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले यात्रियों की हर जरूरत का ध्यान रखा जा रहा है। हमारे जो जम्मू शहर के जो आंतरिक हमारी लॉजिंग स्टेशंस हैं, चाहे हमारा गीता भवन हो, चाहे हमारा राम मंदिर हो, यहाँ पे बहुत से श्रद्धालु काफ़ी संख्या में आके यहाँ पे रहते हैं। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का हिस्सा होने के नाते से हमारे साथ आज हमारे हेल्थ ऑफिसर, हमारे सुपर इंस्पेक्टर हमारे समीर बाली जी, हमारा पूरा जो सफाई कर्मचारी का पूरा स्टाफ है आज साथ में है। यही सुचारू रूप से हम व्यवस्थाओं को आंकलन कर रहे हैं, चाहे हमारी सफाई की व्यवस्था हो, चाहे हमारे पानी की व्यवस्था हो, या हमारी बिल्डिंग का रखरखाव हो, कोई हमारे पंखे वगैरह या कोई भी ऐसा सामान जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मुहैया करवा सकती है, उन व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से व्यवस्थित किया जाए, ऐसा हमारा प्रयास है। तो उनको किसी समस्या से रूबरू ना होना पड़े, ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं कॉरपोरेशन की तरफ से कि जो हमारी ड्यूटीज हैं हम उसको प्रॉपर्ली शेड ऑफ करें। लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए आज भाजपा द्वारा मुख्यालय त्रिकुटानगर में जनता दरबार लगाया गया। इस मौके पर सांसद जुगल किशोर शर्मा ने लोगों की समस्याओं को सुना और कई समस्याओं को मौके पर ही हल किया। जुगल किशोर शर्मा ने कहा कि लोगों की समस्याओं को सुनने और उनका निवारण करने के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा इस जनता दरबार का आयोजन किया जाता है। थोड़ा पूरी बात है। बीमा नंबर कितना है? ये डिग्री कॉलेज में करते थे काम। वो ठीक है, लेकिन कर भी सकते ना, करना चाहिए ना, कर पाएंगे तो दुआ में हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्य कार्यालय में काफ़ी दूर दूर से कार्यकर्ता लोग, आम पब्लिक जो है वो जहां पर आई हुई है, उन सब की समस्याओं को सुनने के लिए और उनका समाधान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक कार्यक्रम चलाया। क्या हर दिन एक भारतीय जनता पार्टी का सीनियर कार्यकर्ता, पूर्व मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व अध्यक्ष विधानसभा का, जाके पूर्व एमएलए, पूर्व एमएलसी, या फिर मेंबर पार्लियामेंट जो है वो बैठेंगे। सोमवार से लेकर शनिवार तक ये क्रम चलता है। लोग आते हैं, अपनी समस्याएं सुनाते हैं और हम उनका समाधान करने का प्रयास करते हैं। जहां से कुछ पत्र बनाकर देते हैं, कोई फोन करते हैं, ताकि लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। मुझे लगा कि बहुत ही अच्छा कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने जो चलाया है। मन को भी थोड़ी तसल्ली और संतुष्टि मिलती है कि जो लोग आज सरकार ना रहने के कारण अपने कामों की वजह से परेशान रहते हैं, 10 दिन में ही पता तो उनकी परेशानियों का समाधान हम करते हैं, इससे अच्छा लगता है। तो आज आप देख रहे हैं कि मेरे साथ गिरधारी जी, बीनू खन्ना जी जो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं, ये पूर्व एमएलसी हैं, प्रेम गुप्ता जी जो कि हमारे कैशियर हैं जहाँ के, और अरुण जी जो हमारे युवा मोर्चा के प्रधान हैं। आज हम सब और गौरव प्रकाश साहब जो हैं, ये हमारे सहयोगी के नाते आज यहाँ पर काम देख रहे हैं। तो हमारा आज बहुत ही अच्छा दिन जो है वो निकल रहा है। पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे कश्मीरी पंडित कर्मचारियों का प्रदर्शन आज भी जम्मू में जारी रहा। कर्मचारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि कश्मीर घाटी में हुई टारगेट किलिंग्स के बाद वो वहां पर खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और वहां वापस नहीं जाना चाहते, लेकिन सरकार अभी तक उनके बारे में कुछ नहीं सोच रही और उनके बारे में बिल्कुल भी गंभीर नजर नहीं आ रही।
उन्होंने जल्द से जल्द उन्हें कश्मीर घाटी से स्थानांतरित करने की मांग की। यार इन लोगों के I am saluting the Honorable PMKP employees' peaceful, non-violent and non-communal protest. And this is a sustained protest. This resolve is as firm as Himalayas, as a rock. हमारे जो बच्चे यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं, ये पीसफुल है, ये भारत के प्रजातंत्र की फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। ये भारत के लोगों के लिए, भारत के सभी लोगों के लिए एक संदेश है कि आपका ग्रीवेंस कैसा भी हो, आपको नॉन वायलेंस नहीं करनी है। लेकिन यहाँ पे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और भारत सरकार के ऊपर एक सवालिया निशान आता है कि अगर आप इस तरह के पीसफुल और इस तरह के नॉन वायलेंट, नॉन कम्युनल प्रोटेस्ट को अगर आप रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, इफ यू डोंट ओपन योर आईज, if you don't open your ears, if you don't accept this legitimate demand of relocation due to the most horrifying and life-threatening conditions in Kashmir, then you are failing yourself. भारत सरकार और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप को फेल कर रही है, क्योंकि समय का तकाजा है कि इस तरह भारतवर्ष में समय की डिमांड है कि इस तरह की स्ट्रगल्स की एक्सेप्टेंस, डिमांड्स की एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, ताकि एक वेरी वेरी लाउड एंड क्लियर मैसेज शुड गो टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड टू द पीपल ऑफ दिस कंट्री। वर्ल्ड एंटी ड्रग डे पर टीम जम्मू द्वारा आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में काफी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस दौरान लोगों को नशे से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक किया गया और लोगों को नशे से दूर रहने की सलाह दी गई। कार्यक्रम में टीम जम्मू के चेयरमैन जोरावर सिंह जम्वाल मौजूद रहे। ने कहा कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी उन्होंने वर्ल्ड एंटी ड्रग डे पर कार्यक्रम का आयोजन किया है, ताकि लोगों को नशे से दूर रखा जा सके और उन्हें इससे जुड़ा संदेश दिया जा सके। तो तुम्हें खूब अच्छे से पढ़ाई करनी है, ठीक है, और काफी सारे दोस्त भी बनाना, लेकिन ये बात ध्यान में रखना, सही दोस्त चुनना, अच्छा दोस्त चुनना जो तुम्हारे लिए अच्छा हो, ठीक है। आज हर साल की तरह वर्ल्ड एंटी ड्रग्स डे के एक दिन पहले हम मनाते हैं और पूरे जम्मू संभाग से नौजवान जो है वो आते हैं, और पिछले 2-2.5 सालों से नहीं कर पाए क्योंकि कोरोना काल था। आज आप देखिए कि एक समुंदर नौजवानों का यहाँ पर है और सब यहाँ पर आज कस्में खा के जाएंगे कि हम अपने अपने इलाकों से जो है ड्रग्स को फ्री करेंगे, और जहाँ जहाँ पे भी कोई सस्पिशियस एलिमेंट दिखता है तो उसको एक्सपोज करेंगे। और हमारा ये मानना है कि हमारी 2 लड़ाइयाँ हैं, एक जो गलती से इस नशे की जद में आया है उसको नई राह देनी है, उसको ठीक करना है, और जो ये नशा बेच रहा है उसकी कोई धर्म, जात, बिरादरी नहीं है, उसको हम पब्लिकली एक्सपोज करेंगे। और पुलिस से भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि कड़े से कड़ा संज्ञान लेना चाहिए, ऐसी पनिशमेंट मिलनी चाहिए कि कोई सपने में भी ना सोच सके कि हम ये नशे का जहर का कारोबार करें। ऐसे दोनों एक्सपर्ट किस तरह से कदम उठा सकते हैं? देखिए, ये पाकिस्तान की एक हेल बेंट कॉन्स्पिरेसी है जो हम बार बार कहते हैं कि 35-36 साल की मिलिटेंसी, जो उग्रवाद का नंगा नाच पाकिस्तान ने पूरे जम्मू कश्मीर में यहाँ पर रचाया, जिसमें हमने कितनी कुर्बानियाँ दी, चाहे जम्मू कश्मीर के पुलिस के नौजवान हों, चाहे इंडियन आर्मी के हों, पैरामिलिट्री फोर्सेस के हों, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान अब टेररिज्म से नैर्को टेररिज्म की तरफ आया है। ये बार बार हम सरकार से यही गुहार कर रहे हैं कि आप इसको एक जस्ट नशाखोरी मत समझिए, ये एक वेल हैज्ड कॉन्स्पिरेसी है पाकिस्तान की कि हमारा जो नौजवान यूथ है, जो राष्ट्र हित में काम करता है, कहीं ना कहीं उसका जो भविष्य है उसको अंधकार में ले जाने के लिए एक कोशिश है, जिसको हम निस्तो नाबूद करेंगे। डायरेक्टरेट ऑफ फूड, सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स द्वारा आज जम्मू के जाम्बू लोचन हॉल में राशन कार्ड के लिए शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में अधिकारियों ने राशन कार्ड से संबंधित लोगों की शिकायतों को सुना और उनका समाधान भी किया। शिविर में सहायक निदेशक डॉक्टर अलका मिश्रा और वार्ड नंबर 18 के पार्षद दिनेश गुप्ता भी मौजूद थे। मिश्रा ने बताया कि इस तरह के शिविर आयोजित कर लोगों की समस्याओं को हल किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अगला शिविर जुलाई में भगवती नगर में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने लोगों से शिविर का लाभ लेने की अपील की।
मैं FCI वालों का, फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि ये जो काम इन्होंने शुरू किया है डोर स्टेप के ऊपर जाकर लोगों के राशन कार्ड बनाने का। कई लोगों को आज तक पता नहीं है कि उनके घर में बच्चे जो है आज स्कूल में भी जा रहे हैं, लेकिन उनको अभी तक ये नहीं पता कि हमारे अपने उनके राशन कार्ड में इनके नाम ऐड करने हैं। लेकिन अब जब इनके डोर स्टेप के ऊपर घर घर में लोगों के पास ये पहुंच के ये जो काम कर रहे हैं, इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज का कैंप जो हमने जम्बुलेशन हॉल में फिर से लगवाया है, लास्ट वीक भी जो था यहीं पे कैंप लगा था। यहाँ पे आज वार्ड नंबर 16 और वार्ड नंबर 18 के लोग जो है वो आए हैं। कंसर्न कॉर्पोरेटर भी हमारे साथ है और जितने भी तमाम लोग हैं रिहाड़ी एरिया के, न्यू प्लॉट एरिया के, सरवाल के, जिनके भी मतलब पेंडेंसी थी आधार कार्ड्स की, मतलब राशन कार्ड की, जैसे कि उनको नाम ऐड करवाना था या फिर छड़वाना था, किसी का नाम की करेक्शन करवानी थी, वो आज यहाँ पे जो है वो करवाई जा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा आज जम्मू में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष रतन लाल गुप्ता द्वारा की गई। इस मौके पर कई पार्टी कार्यकर्ता और नेता पार्टी में इस बैठक में शामिल हुए। रतन लाल गुप्ता ने कहा कि पार्टी द्वारा जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें लोगों से जुड़कर उनकी समस्याओं को सुनने का प्रयास किया जा रहा है। ने कहा कि इस समय लोग बिजली, पानी जैसी कई समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिनको हल करने के लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए। इस दौरान अग्निपथ योजना को लेकर भी नाराजगी जताई। महाजन साहब ने कहा, ये हमारे बुजुर्ग हैं, हम तो इनका कहना मानते हैं, क्योंकि ये बड़े विद झील डिवीजन प्रोडक्ट, अगर हमारे पास समय नहीं है यहाँ बैठने का या किसी को सुनने का, तो मैं समझता हूँ फिर बेमानी बात हो जाती है। और नाम से ही जिंदा इंसान की जिक्र किया कि हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, जिन्होंने आज का ये हमारा प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज किया, हमारे सुरेंद्र सिंह बंडी साहब जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं जम्मू प्रोविंस के, साथ ही हमारे अजीज और डेडिकेट और बड़े पुराने। जम्मू सूबा के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मास कंटैक्ट प्रोग्राम शुरू किया हुआ है। तकरीबन हर वार्ड में, हर ब्लॉक में और हर डिस्ट्रिक्ट में ये प्रोग्राम चल रहे हैं। इसी सिलसिले में आज जम्मू ईस्ट यहाँ मीटिंग कर रहे हैं हम लोग, और इसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जनाब चंद्रमोहन शर्मा जी की सदारत में ये हमारी मीटिंग चल रही है। हमारे जोनल प्रेसिडेंट जनाब रामपाल जी, हमारे प्रोविंस के वाइस प्रेसिडेंट जनाब बंटी जी और बाकी सीनियर साथी सभी यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। तो आज हम यहाँ यही डिस्कस कर रहे हैं कि जम्मू शहर के अंदर जो ख्वाब दिखा रही है सरकार कि साहब हम यहाँ स्मार्ट सिटी बनाने जा रहे हैं, इन सब का यही कहना है कि साहब पहले हमें पानी, जो इस गर्मी में 2-2 बूंद पानी के लिए हम लोग तरस रहे हैं, पहले तो पानी का इंतज़ाम कीजिए। बिजली के अनशेड्यूल्ड कट्स आपको जो चल रहे हैं उसका इंतज़ाम कीजिए। पानी, बिजली और सड़कों की हालत जो बनी हुई है जम्मू शहर के अंदर, नालियों की जो हालत बनी हुई है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो काम है वो बिल्कुल अधूरा चल रहा है, कोई काम कहीं कंप्लीट होने को नहीं आ रहा है। तो हमारा ये कहने का मकसद है कि आप स्मार्ट सिटी के जो हमें ख्वाब दिखाने जा रहे हैं कि यहाँ बहुत बड़ी स्मार्ट सिटी बनेगी, बोर्ड लगाने से स्मार्ट सिटी नहीं बनती। लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट कैसे दूर हो, उसके लिए ये सोचना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट को क्या करना है। ये जो नया इन्होंने बनाया है अग्निपथ वाला सिस्टम, इससे हम पूरा अपोज करते हैं। 4 साल के लिए आप बच्चों को भर्ती कर रहे हैं। जो बच्चा 4 साल में सोच समझेगा कि मेरी नौकरी 4 साल है, और वो जब लड़ाई में जाएगा तो वो क्या लड़ाई लड़ेगा जब उसको पता है कि 4 साल के बाद मुझे रोड पे आना है। फिट जी द्वारा आज जम्मू में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए फिट जी के सदस्यों ने कहा कि उनके द्वारा जम्मू में ई स्कूलिंग काउंसलिंग सेंटर की शुरुआत की गई है, जिससे यहाँ के छात्रों को काफी फायदा पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि सेंटर के माध्यम से युवाओं को कई परीक्षाओं के बारे में जानकारी मिलेगी और उन्हें इन परीक्षाओं के लिए तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए उनके द्वारा कई रियायतें भी रखी गई है, जिससे बच्चों को काफी फायदा मिलेगा। आज जम्मू में हमने फिट जी ई स्कूल का इंफॉर्मेशन और काउंसलिंग सेंटर लॉन्च किया। ये एक इंफॉर्मेशन सेंटर है जहां से बच्चों को अलग अलग कोर्सेज के बारे में, जैसे इंजीनियरिंग हो गया, मेडिकल हो गया, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे NTSC हो गया, KVPY, इनकी जो अलग अलग इंफॉर्मेशन है, कोचिंग है, ये सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाएंगी। फिट जी ई स्कूल के अंडर में हम इस रीजन के बच्चों के लिए
कुछ स्पेशल ऑफर्स बेनिफिट्स उपलब्ध कराएंगे। जैसे कोई बच्चा डिफेंस पर्सनल से हैं जो इनके माता पिता अगर मान लीजिए वॉर में शहीद हुए हैं या फिर डिसेबल्ड हुए हैं तो उनको 25% स्कॉलरशिप उनके स्टडीज़ में दी जाएगी। या फिर कोई बच्चा खुद अगर किसी वजह से फिजिकल डिसेबिलिटी है तो उसको भी 25% स्कॉलरशिप दी जाएगी। इसके अलावा जो गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं इस रीजन के, जम्मू कश्मीर लद्दाख के जो गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं वो अगर कोचिंग लेना चाहते हैं फिटजी से तो उनको एडिशनल 25% स्कॉलरशिप पुत्री एम्पावरमेंट के अंडर में दी जाएगी फिटजी के तरफ से उनके ट्यूशन फीस पे। या फिर जो बच्चे स्कूल टीचर्स के बच्चे हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे टीचर्स के बच्चे हैं या फिर प्राइवेट स्कूल टीचर्स के बच्चे हैं उनको एडिशनल 10% स्कॉलरशिप दी जाएगी। आरसपुरा के गाजी गांव के लोग इस बार उनकी अच्छी फसल होने से बेहद खुश है। किसानों ने कहा कि इस बार उन्होंने खीरा, बीन्स, भिंडी, घिया की फसल लगाई थी जिससे उनका काफी मुनाफा हुआ। किसानों ने कहा कि इस बार उनकी फसल काफी अच्छी हुई है जिससे वो बेहद खुश है। उन्होंने बाकी किसानों से भी ये फसलें लगाकर मुनाफा कमाने की अपील की। ये फोटो खींचता है। एक किलो ठीक है जी। बीन्स आज तुम 4 किलो ठीक है जी। ठीक है सब्जी लगी बड़ी अच्छी है कि लोग राजी खीरा है, मूली है, खीरा मूली है और बीन्स है और एक ना करेला है तो घिया है पर कि बड़े अच्छे दाम सानू मिले करता थे। तो सानू पहले सानू जाना पौंदा कि मंडी जाना पौंदा तो मंडी कारण सानू पता है कि ना आटो से पैंदे खर्चा पैंदा दूआ त्रिया करिए तो इतने सानू नज़दीक सानू कि मिले करती है। सब्जी सुब्जी बड़ी अच्छी बढ़िया फ्रैश सब्जी है, देसी सब्जी है जी। तो ये कारण सानू ये है कि लोगों ने कहना चाहिए, फार्मर कहना चाहता है कि और भी सब्जी लगाने थे तो सानू बड़ा बेनीफिट हो सकता है। मैं पंजाब से बीज लगाया हूँ तो मैं बीन्स लगाया हूँ, घिया लगाया हूँ, तो इसके बाद जो है कि खीरा वगैरह जो भी है, भिंडी, ये सारे में सब्जी अभी उगाया हूँ, टिंडे वगैरह जी। कितना फ़ायदा हुआ इससे? फ़ायदा तो ज़मीन का है, जब आ गया तो फ़ायदा है, नहीं तो जा भी सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं होता है जी। तो दुकानदार कहाँ से लेते हैं? दुकानदार सब अभी मेरे पास से यहाँ से उठाते सामान, ताज़ी सामान है, ऑर्गेनिक है, कोई ऐसे तैसे नहीं है, काम साफ़ सुथरा है। किसानों को क्या मैसेज देंगे? किसानों को बोलते हैं कि सब ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ, कैश क्रॉप है, फ़ायदा है। मंडी जाने की ज़रूरत पड़ती है? मंडी जाने का कोई ज़रूरी नहीं है, मंडी यहाँ से सब व्यापारी सब फेरी वाले सब यहाँ से उठाते माल, उसको भी फ़ायदा, हमें भी फ़ायदा है। हम भी जाएंगे मंडी तो हमारा भी खर्चा है, मैंने उसका भी खर्चा है, तो दोनों यहाँ से काम, मेरा सारा सप्लाई माल यहीं से होता है। इस टाइम खीरा उगाने का बहुत मुश्किल पड़ता है। मैं पंजाब से बीज लाया हूँ, इस टाइम में उगाया हूँ खीरा, तो यही मैं बोल नहीं सकता हूँ। डिपार्टमेंट भी बीज कोई मिले इधर से अच्छा बीज, यहाँ पे थोड़ा सुविधा पड़े। अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस के उपलक्ष्य पर JKSPBIM स्टेट लेवल कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी भारत सरकार की तरफ से आरसपुरा की वार्ड नंबर 12 में 1 दिवसीय जागरूक कैंप का आयोजन किया गया जिसमें युवाओं को नशे से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक बनाया गया। इस मौके पर भाजपा के जिला प्रधान सरदार हरभजन सिंह पम्मी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इसके अलावा स्थानीय पार्षद अशोक कुमार रस्सी के साथ साथ एजेंसी के प्रोजेक्ट मैनेजर पूजा कुमारी, अंकुश गुप्ता सहित अन्य लोग भी उपस्थित रहे। इस दौरान विद्यार्थियों की तरफ से अपने विचार रखकर नशे से होने वाले नुकसान के बारे में आए हुए लोगों को जागरूक बनाया गया। कल 26 तारीख को पूरे भारतवर्ष में ये एंटी ड्रग्स का जो मनाया जा रहा है कार्यक्रम, आज वार्ड नंबर 12 में नशा केंद्र मुक्त से एक NGO की तरफ से हमने यहाँ एक प्रोग्राम करवाया, अपने वार्ड के लोगों को उजागर किया। मैं जो NGO वाले वो आए थे उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मीडिया के माध्यम से, जनता के माध्यम से ये छोटा सा मैसेज रखना चाहता हूँ कि एक अच्छे नागरिक होने के नाते हमारी ये जिम्मेवारी बनती है, जो बच्चे हमारे नशे की लत में जा रहे हैं उनको रोकें।
हमारी JKSPVM जम्मू कश्मीर सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ यूथ एंड मासेस की तरफ से आज हम एंटी ड्रग डे जो कि कल है 26 जून को पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। तो हमारा जो वीकेंड है वो पूरा चल ही रहा था। आज हम आरनपुरा में यहाँ लोगों को जागरूकता फैला रहे हैं कि मतलब नशा करने से कितने सारे खतरनाक जो हैं एक समाज में जो फैल रहा है। नशा जो है एक बर्बादी का कारण है, पूरे समाज को बर्बाद कर रहा है, हमारी यूथ को। तो मतलब जागरूक कर रहे हैं इस बारे में कि नशे से बचें, किस तरह बचें। हम लोग पेरेंट्स लोग भी इस पर थोड़ा ध्यान दें कि हमारे बच्चे घर पे लेट आ रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं, तो क्यों मांग रहे हैं इतना सारा, थोड़ा सा। और कल हमारा एक मैराथन है जिसमें कि हम नर्सिंग स्टूडेंट को गांधीनगर से रन करवा रहे हैं। उस पर भी मतलब अवेयरनेस पे ही एंटी ड्रग डे पे कल वहाँ पे हमारा एक प्रोग्राम है। हम पिछले 30 सालों से मशवरा केंद्र भी चला रहे हैं, रिहेबिलिटेशन मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसमें कि बहुत सारे बच्चे हमारे ठीक भी हुए हैं। हमारा तालाब तिलों में ODIC सेंटर भी चल रहा है जिसमें कि डे केयर सेंटर है, बच्चों को काउंसलिंग दी जाती है, मेडिकेशन दी जाती है। बहुत सारे बच्चे उसमें ठीक होकर भी गए हैं। इवन कि OST सेंटर भी हम लोग चला रहे हैं जिसमें कि जो इंजेक्शन लेते हैं बच्चे उनको मुंह से मेडिसिन खिलाई जाती है ताकि जो है इंजेक्शन से होने वाली बीमारियां ना लग सके। जम्मू डायमंड टॉप 10 न्यूज के आज के इस अंक में इतना ही। कल अंक लेकर फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।